नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा पर उठा विवाद एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 45 सालों में कभी नहीं हुआ। आज तक के मुताबिक एलएसी पर बीती रात यानी कि 7 सितंबर की रात गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। बता दें कि एलएसी पर लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीती रात हुआ क्या था। लद्दाख सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। काला टॉप और हेलमेट टॉप समेत पैंगोंग इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। यही कारण है कि चीन की सेना बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट में चीनी सेना सोमवार की रात को बॉर्डर पर आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान भारतीय सेना की ओर से वार्निंग शॉट यानी कि चेतावनी भरे हवाई फायरिंग किए गए, जिसके बाद चीनी सेना के जवान पीछे हट गए। यहां चीनी सेना की ओर से भी गोलीबारी की गई, जिसका फिर से भारतीय सेना ने जवाब दिया। हालांकि कुछ देर की फायरिंग के बाद हालात काबू में हैं। वहीं चीन ने दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चेतावनी के लिए फायरिंग की है, यानी कि वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। वहीं चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि चीनी सीमा रक्षकों को हालात को काबू में करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। चीनी सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने गैर कानूनी तरीके से एलएसी पार की और पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे और शैनपाओ माउंटेन इलाके में घुस आई। हाल ही के दिनों में देखें तो इससे पहले 31 अगस्त की रात को भी फायरिंग की बात सामने आई थी। तब चीनी सेना ने पैंगोंग इलाके के पास से भारतीय सेना को हटाने के लिए फायरिंग की थी। हालांकि वो किसी तरह की आक्रामक फायरिंग नहीं थी। आपको बता दें कि 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन और भारत की सीमा पर गोली चली हो। इससे पहले दोनों देशों ने गोली ना चलाने और किसी की जान ना गंवाने को लेकर समझौता किया था, लेकिन 15 जून को भारत के 20 जवानों की शहादत हुई और अब गोली चल गई। बीती रात को हुई इस घटना पर चीन ने एक बार फिर भारत पर ही आरोप लगा दिया है। चीनी सेना की ओर से बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना ने अवैध तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया है, जिसको भारतीय सेना ने सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले भी चीनी सेना की ओर से 29-30 अगस्त की रात, 31 अगस्त और 1 सितंबर को घुसपैठ की कोशिश की गई थी। हालांकि हर बार ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। उल्टा भारतीय सेना ने पैंगोंग इलाके के पास अहम जगहों पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।